आज हम मकर संक्रांति के त्यौहार के बारे में बात करेंगे। मकर संक्रांति नॉर्मली 14 जनवरी को आता है और इस दिन का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाता है। इसका मतलब ये कि सूर्य पाताल लोक से निकलकर अब शुभ अवस्था में धरती पे आ जाता है। तो इन इस दिनों की इसलिए भी बहुत मान्यता है कि जो लोग अब अपना पिंड त्यागेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। ये जो हमारी पुरानी एक कथा है जहाँ पे भीष्म पितामह, आपने सुना होगा कि कांटों की शैया पर लेटे रहे थे। उसका रीज़न यही था कि वो उत्तरायण का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उत्तरायण में ही जब आपकी गति होती है तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो आत्माएं बहुत महान है उनको मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। सो इस दिन का बेसिकली ज़्यादातर समय पूजा पाठ और चैरिटी मतलब दान देने में बिताना चाहिए। और इस दिन की ना बहुत सारे अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कई जगह पे हम जैसे मकर संक्रांति कहते हैं, साउथ में इसको पोंगल भी कहते हैं, उत्तरायण भी कहते हैं। तो इस दिन क्या होता है, खास नॉर्थ इंडिया में खास तौर से कि खिचड़ी का सेवन होता है। खिचड़ी ज़रूर बनती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। इसकी मान्यता ये है कि जो आज दान किया जाता है उसका 100 गुना प्रभाव मिलता है। जैसे अगर आप आज के दिन जैसे विष्णु सहस्त्रनाम ज़रूर करना चाहिए, ये पाठ ज़रूर करना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि आज जो आप विष्णु सहस्त्रनाम करोगे वो उसका जो फल है 100 गुना आपको मिलेगा। तो अगर आप जितनी बार आप करोगे तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 गुना से, इतना इसका फल मिलता है। और इस दिन का महत्व सूर्य से लेकर बहुत है। सूर्य से इसलिए है क्योंकि हमारी जितनी एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र की जितनी विद्या है वो सारी चंद्रमा से गणित होती है। हम चंद्रमा को मेन लेकर चलते हैं कि उसी से ही सारी कैलकुलेशंस होती हैं। लेकिन इस तिथि में ये सिर्फ सूर्य से है, क्योंकि सूर्य मकर राशि में आते हैं धनु राशि से निकलकर। तो मकर राशि उनके बेटे शनि की है, तो पिता बेटे के घर में आया है। नॉर्मली आप देखें तो शनि और सूर्य की बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन जब पिता इस दिन अपने बेटे के घर आते हैं तो उनका बहुत स्वागत होता है और वहाँ पे वो खुश रहते हैं। तो इस दिन जो मान्यता दान देने की है, पूजा में तो विष्णु सहस्त्रनाम आपको करना ही है। दान देने के लिए तिल का बहुत महत्व है। तो तिल का दान आप तिल के लड्डुओं में दे सकते हैं। तिल से बनी कोई भी मीठी चीज़ आप गरीबों में खिलाएं, आप काम वालों को खिलाएं, जो वर्कर्स होते हैं। देखो, दो तरह के दान होते हैं। एक होता है आप बिल्कुल काम वालों को देते हैं, जो लोग भीख नहीं मांगते हैं। ये लोग वो हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आप देखेंगे बहुत लोग काम करते हैं, वो वर्कर्स हैं, मेहनत की कमाई खा रहे हैं, मतलब अपनी मेहनत से करते हैं, वो भीख नहीं मांग रहे हैं। उनको देने से शनि ठीक होता है, शनि का प्रकोप कम होता है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो बिल्कुल ही भिखारी होते हैं, जो मंदिरों के बाहर या आपको रेड लाइट पे या कहीं पे दिखते हैं, उनको मीठा खिलाने से आपका राहु ठीक होता है। तो दोनों तरीकों से जो दो मेलेफिक ग्रह हैं वो ठीक होते हैं। और दान देना वैसे भी हमारे ग्रंथों में बहुत ही शुभ माना गया है। और इस दिन का महत्व ये है कि जितना आप दान दोगे ना, उसकी जो आपको फल मिलता है, जो फल के बहुत इच्छुक रहते हैं उनको 100 गुना फल मिलता है जो आप इस दिन करते हो। तो कोशिश ये करिए कि ये पूरा दिन आप पूजा पाठ और दान में करें। और अगर आपको कोई चीज़ या सामान खरीदना है तो ट्राई, मतलब आज के दिन मत लाएं। मकर संक्रांति के दिन कुछ खरीदा नहीं जाता। कोई मकान, दुकान और गाड़ी वगैरह के लिए आप कोई अच्छा सा और दिन लें, मुहूर्त में पंचांग से निकलवा के, और उस दिन आप लेकर आएँ। तो बेसिकली ये दिन इसलिए भी शुभ है क्योंकि अब जो दिन आ गए हैं वो उनको मतलब उच्च सूर्य का एक तरह से माना जाता है कि अच्छे दिन आ गए हैं। तो कुछ भी फेस्टिवल्स हैं हमारी, सारी जितना मेहनत करी थी अब उसका फल मिलने वाला है। तो मकर संक्रांति को अब जो हमारे जैसे कहते हैं ना मल मास, या जो डार्क डेज जिसे हम कहते हैं, वो खत्म हो जाते हैं इस दिन। तो जितने जो शुभ कार्य वर्जित थे पीछे से अब तक करीब 1 महीने से, वो अब दोबारा से शुरू हो जाएंगे। सो मकर संक्रांति शुड बी टेकन एज अ फेस्टिवल। और इस दिन जितने आप अच्छे से सुबह नहा धोकर अपना घर साफ करके पूजा करते हैं, अगर आप मंदिर जाते हैं तो कोशिश करिए मंदिर में बैठ के विष्णु सहस्त्रनाम करें। और अगर आप कृष्ण मंदिर में किसी तरह जा सकते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप कहीं भी जाएं, घर पे भी बैठ के करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये हिंदी वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। और आप लोग प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं अगर कुछ आप चाहते हो कि कोई और टॉपिक पे मैं बात करूं जो ज्योतिष से रिलेटेड हो, नंबर से रिलेटेड हो।
प्लीज़ डू दैट। थैंक